हाल ही में पुलवामा में हुआ आतंकी हमला देश के लिए दुखद था, जिसमें कई वीर जवानों ने देश की रक्षा करते करते अपनी जान की बाजी लगा दी। ये पहली बार नहीं था जब देश के वीर जवानों ने देश की रक्षा करते करते अपनी जान की बाजी लगाई हो। जैसा कि आपने सुना होगा कि पुलवामा में जान गंवाने वाले वो सभी सीआरपीएफ के ही जवान थे, जिन्होंने देश की अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतना अधिक खतरा होने के बावजूद भी हमारे देश के नौजवान देश की सरहद पर आकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं और सीआरपीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दूं कि सीआरपीएफ देश की सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म फोर्सेस में से एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। सीआरपीएफ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। इतनी बड़ी फोर्स होने की वजह से सीआरपीएफ समय समय पर नोटिफिकेशंस निकालता रहता है। अगर आप भी सीआरपीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल से जुड़ी सभी जानकारी दी जाएगी। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए पोस्ट और योग्यता। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के जरिए कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल जैसी पोस्टों पर होती है हायरिंग। इन पोस्टों के लिए ज़रूरी है कि आप भारत के नागरिक हों और साथ ही आपने 10वीं पास की हो। इसके अलावा आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन और कुछ सालों का अनुभव भी होना चाहिए। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए आयु सीमा। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच है। इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को कुछ प्रतिशत छूट भी दी जाती है। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट को उनके एप्लीकेशंस के आधार पर पीएसटी, पीईटी के लिए भेज दिया जाता है। उम्मीदवारों को फिजिकल मेजरमेंट के राउंड से गुजरना होता है, जहां उनका हाइट और चेस्ट की माप की जाती है। इसमें सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और अन्य इवेंट, जिसमें रेस, पहचान, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। फिजिकल टेस्ट पास कर लेने के बाद कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट से गुजरना होता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। अब बात करते हैं फिजिकल राउंड के लिए कितनी होनी चाहिए हाइट और चेस्ट। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों की चेस्ट का माप 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। वहीं महिलाओं को इस टेस्ट से नहीं गुजरना होता। उनकी हाइट और वेट के आधार पर ही उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। वेट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। पीएसटी में पास होने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के राउंड में अपीयर होना पड़ता है। इसके साथ ही कैंडिडेट का आई टेस्ट भी लिया जाता है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल के पे स्केल के बारे में। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए पे स्केल लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 रुपए है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए पे स्केल लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपए है। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस। सीआरपीएफ में अप्लाई करने के लिए आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सीआरपीएफ के ज़्यादातर एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें इनके संबंधित जोन के रिक्रूटमेंट सेंटर पर भेजना होता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियां जो आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल बनने में मदद करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप।